जय हिंद एवरीवन, स्वागत है ओपीआर में क्लासेस में 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम 2024। आज आप लोग को टॉप 30 प्रश्न हूबहू एग्जाम की तरह देखने को मिलेगा। ये समझ सकते हैं कि आप लोग का एक मॉडल पेपर है। इसमें आप लोग को टाइम रहेगा 30 मिनट और पूरा प्रश्न का जो आप लोग का मार्क्स रहेगा 60 नंबर का रहेगा। जीके जिसका प्रैक्टिस सेशन है स्पेशल फॉर यू, यानी आप लोग को अकॉर्डिंग टू एग्जाम के लिए। और इसमें आप लोग को 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज का 15वां दिन है। जो 15 से पहले वाला नहीं किए हैं वो जाकर चैनल पर कर सकते हैं। ऐलान है सिलेक्शन का, इस बार आखिरी बार करके आप लोग को प्रैक्टिस लगाना है। कॉपी और कलम लेकर रेडी हो जाइए। एक एक प्रश्न प्रैक्टिस लगाने के लिए एनालिसिस करते जाइएगा अपने आंसर को और मैच करते जाइएगा कि कितना सही कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हर प्रश्न में हूबहू एग्जाम की तरह आप लोग को 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन राइट चूज करना है। और मैं इसमें आप लोग को एक मॉडल पेपर जैसा है और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दे दिया हूं, जैसे कि आप लोग को इस इम्पोर्टेंट पॉइंट से भी बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए फटाफट अपना रेडी हो जाइए आंसर बताने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब इस प्रश्न से रिलेटेड जो आप लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे साथ में मिलकर। जैसे कि पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। अगर डेट दे दे, मान लीजिए ऑप्शन में आप लोग को ऐसे ना दे के दे दे कि 12 मार्च 1930, 14 मार्च 1930, 15 मार्च 1930, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, 12 मार्च को ही क्लिक करना है। और दूसरा आप लोग को पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दांडी मार्च या नमक मार्च, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह कहते हैं। 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी जी शुरू किए थे। ये आप लोग का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सेकंड नंबर प्रश्न पर चलिए। सेकंड नंबर प्रश्न का आप लोग राइट उत्तर बताइए। इसका जो पीडीएफ है आप लोग घबराइए मत, पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, एक असाइनमेंट ये सेट किया गया है प्रैक्टिस सेशन का। बस आप लोग प्रैक्टिस लगाते रहिए। जो नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ, पुराना है वो सब जानते हैं। तो किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गया था? बताइए इसका राइट उत्तर। और मैं बता दूँ अगर आप लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर ही चुके हैं तो लास्ट तक प्रैक्टिस अटेंड कीजिएगा। बीच में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, या स्टार्ट कर दिए हैं तो अंत तक अपना स्कोर जरूर जांचिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने का मजा नहीं आएगा। ऑप्शन आप लोग का ए दिया गया 1896 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1947 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग का करेक्ट होगा 1896 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, वो सही उत्तर है। और इस प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप लोग का? अब देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न के राष्ट्रीय गीत के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगर इस प्रश्न से आप लोग को संस्थापक पूछे तो बंकिम चंद्र चटर्जी पे क्लिक लगाकर आ जाना है। अगर आप लोग को राष्ट्रीय गीत का समय पूछे कि लगभग समय कितना देर लगता है, तो 52 सेकेंड लगता है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग का कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को दिया गया है स्क्रीन पर कि विक्टोरिया, सुपीरियर, वैकाल या मिशिगन। अब आप लोग को 4 में से एक ऑप्शन राइट चूज करना है। बताइए फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को सुपीरियर होगा। सुपीरियर जो है विश्व का सबसे बड़ी मीठा झील है। आप लोग को ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनना है, आप लोग को क्या हेल्पफुल मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। राष्ट्र रहेगा माय डिफेंस, या राज्य नहीं, राष्ट्र है। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। और दूसरा दिया गया है इसकी सतही क्षेत्रफल लगभग 82,103 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, इसकी सतही क्षेत्रफल कितना है? तो 82,103 वर्ग किलोमीटर। अगर ये पूछे तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और तीसरा इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू बना है, इसके किनारे शहर, इसके किनारे नहीं लिखा गया है, किनारे लिखा गया, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। किनारे शहर मैरी और थंडर वे है, जो कि आप लोग को याद रखना है। 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। मजा आ रहा है प्रैक्टिस सेशन में तो आप लोग लाइक करते जाइएगा। चौथा नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिया गया है कि बीमार शब्द का संबंध किस खेल से है। देखिए इस टाइप का प्रश्न इंडियन आर्मी में देखने को मिला है। अगर आप लोग एग्जाम देकर आए होंगे तो इस
शब्द से कौन सा खेल से है, ये शब्द कौन सा खेल से, इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलता है। तो बीमार शब्द बता दीजिए। क्रिकेट, शतरंज, टेनिस, हॉकी। तो इसका जो सही उत्तर होगा माय डियर फ्रेंड्स क्रिकेट होगा। क्रिकेट इज द राइट आंसर। बीमार शब्द क्रिकेट से लिया गया है। अब इस प्रश्न से पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना है वो आप देखेंगे। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है, आप लोग का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है कि जब कोई गेंदबाज को फेंकता है वह गेंद बिना टप्पा खाए, यानी बिना टप्पा खाए, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पता होगा बिना टप्पा खाए बॉल गेंदबाज जैसे ही फेंकेगा अगर बल्लेबाज के पास पहुंचेगा तो वो फुल टच हो जाता है। यही क्वेश्चन में भी लिख दिए हैं फुल टच। बल्लेबाज के कमर से ऊपर रहे तो उससे गेंद को बीमार कहते हैं, ठीक है, यानी नो बॉल कहते हैं, इंग्लिश में समझिए, बीमार कहते हैं, ठीक है। इसका राइट उत्तर वही होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि 5वां नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर, पटना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। अगर आप लोग अपने कॉपी पर लिख लिए हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा पटना होगा। ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और मैं बता दूं आप लोग को कि राज्य राजधानी से भी प्रश्न पूछा है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लखनऊ कौन सा राज्य की राजधानी है, जरूर बताइएगा। अब इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग का यहाँ पर देखेंगे कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर। अब गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है वो जानेंगे। कानपुर है, इलाहाबाद जो कि अभी के नाम उसको प्रयागराज दे दिया गया है, हरिद्वार, भागलपुर और वाराणसी, और कन्नौज और पटना। ये जो आप लोग को 1 2 3 4 5 6 7 जो सिटी है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में पटना ना देकर ये दे तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी। और दूसरा नंबर बन रहा है आप लोग को पॉइंट ऑफ व्यू, समझिएगा कि यह उत्तराखंड, अब गंगा नदी जो है कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों से होकर बहती है। यह एक बाउंड्री नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। देश में भी पूछे तो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और कुल नदी का लंबाई अगर पूछे तो नदी की लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है, यानी 25-25 याद रखिएगा। गंगा नदी की टोटल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। 6 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन है आप लोग का, इसमें से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। अब आप लोग कमेंट पर जरूर बताइएगा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, ये पूछा गया प्रश्न है। कोयना, सरदार सरोवर, मैथन या मेट्टूर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को मैथन। मैथन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते रहिए। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का एक बना है कि यह बाराकरन नदी के तट पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा तो आप लोग को हेल्पफुल एग्जाम में हो सकता है बहुत ज़्यादा। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। 7 नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है। इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये पूछ भी सकता है, आ भी सकता है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न और आ चुका है। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन तो आप लोग को दे दिया गया है, बस आप लोग को राइट आंसर चूज करना है। तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन जो है आप लोग को मैं बता दूं कि महाराष्ट्र है। आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोयाबीन का मूल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्या है, सोयाबीन का एक मूल स्थान अगर पूछे तो चीन को देना, चीन है, ठीक है, चीन। चलिए अब चलते हैं, आप लोग को मैं बता देता हूं कि आप लोग का अब 8वां नंबर प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है आप लोग का कि गोवा पर सन 1961 ईस्वी से पहले ब्लैंक का शासन था। किसका शासन था जो गोवा पर 1961 से पहले? पुर्तगाल का था या फ्रांस या इंग्लैंड या स्पेन? तो इसका जो सही उत्तर होगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आप लोग का सही उत्तर है, पुर्तगाल का शासन था 1961 से पहले गोवा पर। अब इस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोग को राज्य राजधानी 2023 में आप लोग को पता है 17 अप्रैल से जो 26 अप्रैल तक एग्जाम हुआ था उसमें बड़ा बहुत ज़्यादा पूछा था। तो ऑप्शन नंबर में आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में देगा कि गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखिएगा। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। भाषा कौन सी बोली जाती है, तो कोंकणी, ये याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर है कि भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। बताइए भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। अब आप लोग के ऑप्शन आप स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मेघालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का मेघालय हो जाएगा।
ठीक है, मेघालय जगह, क्योंकि बहुत कम समय में ज़्यादा आबादी बढ़ने वाला है। अगर बहुत कम तेज नहीं देकर सिर्फ आबादी देता तो बिहार होता, आप लोग को याद रखिएगा, लेकिन बिहार नहीं है, तेज आबादी वाला मेघालय हो गया। 10वां नंबर प्रश्न अब चलते हैं कि कुकी, ठीक है, कुकी जनजाति के लोग कौन से, जनजाति से भी प्रश्न एक देखने को मिलता है जीडी वालों में। तो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर, असम में, मिजोरम में, मेघालय में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का मणिपुर में। अभी आप लोग मणिपुर का ट्रेंडिंग न्यूज़ देखते होंगे तो उसमें कुकी आता है, तो ये समझिएगा कि कुकी जनजाति मणिपुर में रहते हैं। 11 नंबर प्रश्न, चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको डबल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में या पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का, अगर आप लोग मैच कर लिए हैं, लगा लिए हैं तो मैच कीजिए, कुंडग्राम में होगा। अब इसका प्रश्न का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार में वैशाली के पास, वैशाली जिला है बिहार में, वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी जी का वास्तविक नाम क्या था, तो वर्धमान था। अब 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आकर विराजमान है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत क्या है। ऑप्शन आप लोग के स्क्रीन पर दिया गया है कि मांग, कजरी, बोल, बोली। तो इसका जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का लोक गीत जो है कजरी है। आप लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिरहा भी उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय लोकगीत है, शैली है, ठीक है। बिरहा भी याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में बिरहा भी है तो बिरहा का भी राइट क्लिक कर सकते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल जो है किस राज्य के प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर आप लोग मैच अगर लगा दिए हैं तो मैच कीजिए। इसका जो सही उत्तर है तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो राज्य है वो त्यौहार पोंगल तमिलनाडु का रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। पोंगल का अर्थ होता है, अगर आप समझना चाहते हैं तो उफान। पोंगल का अर्थ क्या होता है, उफान होता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल का त्यौहार भी फसल और किसानों का त्यौहार होता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर स्थित है, आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, पुरी में या ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सोमनाथ में, अमरनाथ में, कोणार्क में। तो इस सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही उत्तर है। और ऑप्शन नंबर डी जब सही उत्तर है तो इस ऑप्शन नंबर डी कोणार्क से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर, लगभग कितने 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी 1250 वर्ष पूर्व मंदिर था। माने पुराना 1250 वर्ष पुराना वो मंदिर था। कहाँ, कौन से राज्य में, तो आप लोग को राज्य अगर पूछे तो उड़ीसा कोणार्क में, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न चलते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था या जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। इस टाइप का प्रश्न आप लोग का आया है। ऑप्शन आप लोग को ये दिया चंडीगढ़, अमृतसर या जालंधर या अम्बाला। तो इसका जो सही उत्तर है अमृतसर। अमृतसर क्या है इसका सही उत्तर है। अब मैं बता देता हूं आप लोग को कि इसका जो अमृतसर सही उत्तर है। लेकिन एक प्रश्न और इसी टाइप का पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसको भी अगर आप लोग को याद है तो कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग को 15 प्रश्न जो जीएस वाला सेशन, जीके वाला सेशन था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोग को 16 से 30 तक सामान्य ज्ञान यानी जीएस का सेशन चलने वाला है, जनरल साइंस का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग को 30 प्रश्न जीके जीएस ले पूछता है और टोटल मार्क्स 60 नंबर का रहता है। अगर आप लोग पकड़ जीके और जीएस में भी बनाते हैं तो आप लोग 30 प्रश्न बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी इस बार रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा आया था। जो भाई 32-33 का भी अटेंड करके आए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। अब 16 नंबर आप लोग देखिए, 16 नंबर जीएस के सेशन के लिए रेडी हो जाइए। अब जीएस के सेशन में आप लोग का है 16 नंबर प्रश्न कि विटामिन ई की कमी से रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन आप लोग को ये देखिए अंधापन, कैंसर, बंझापन या रोतौंधी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग
मैच कीजिएगा। रोतंधी होगा जो कि ऑप्शन नंबर, विटामिन ई की कमी से रोतौंधी नहीं माई डिफेंस, बंझापन होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश गति अब बता दीजिए, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, साहस गिर जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, वैसी ही रहती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का क्या है, सही उत्तर है। अब 18 नंबर प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न जो आप लोग का है कि परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, या कक्षक में, या नाभिक और कक्षक दोनों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा, नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 19 नंबर प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि उदासीन घोल की पीएच मान होता है। इस प्रश्न को बनाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, 2024 वाला एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि डेली रात 8 बजे आप लोग को प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ पीडीएफ फ्री ऑफ कोर्स प्रोवाइड होता है ऑन टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक अगर आप खोजना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं बता दूँ आप लोग का कि एक टॉप 100 क्वेश्चन का जीके का सेशन बना रहे हैं। आप लोग को टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है, अगर जैसे ही कंप्लीट होगा वो भी लाएंगे, जिसमें आप लोग को 100 जीके रहेगा, टॉप 100 जीके उसमें से देखने को भी मिलेगा आप लोग को एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आप लोग को प्रीवियस ईयर को पूरा एनालिसिस हो रहा है, 17 टू 26 अप्रैल तक जो आप लोग का एग्जाम होता है उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे ही पूरा एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन सेट किया जाएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ऑन टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत ही नेसेसरी है, जरूरी है। अब इस प्रश्न से पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का क्या बना है, क्योंकि उदासीन कितना होता है आप लोग का, तो 7, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए, पीएच मान अगर आप लोग को 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय होता है, यानी एसिड। विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो विलयन यानी क्षारीय होता है। यदि पीएच मान 7 रहता है तो विलयन उदासीन होता है। इस पॉइंट को आप लोग को कंप्लीट समझना है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बताइए। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, या अपरिवर्तित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो इसका मैच कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही उत्तर। अब क्यों बढ़ता है वो समझिएगा। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, आप लोग भी प्रश्न कर सकते हैं। तो इसको समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जबकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार बढ़ जाता है। मैं इसलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा है आप लोग को प्रश्न को देखते हुए कि अगर मैं ऐसे बता दूं और लिखूं ना तो आप लोग भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये पीडीएफ रहेगा तो आप लोग नहीं भूलेंगे, रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ को देखकर। अब 21 नंबर प्रश्न चलते हैं। अगर आप लोग को मजा आ रहा है प्रैक्टिस सेशन में तो शेयर ज़्यादा कीजिएगा, शेयर में थोड़ा कंजूसी मत कीजिएगा। एनालिसिस में शेयर कम दिखाई दे रहा है मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। अब ये जो ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे वाला जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मिश्र धातु नहीं है कौन सी। स्टील, पीतल, ब्रांज, तांबा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तांबा होगा, जो कि मिश्र धातु नहीं है। 22 नंबर प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। निहाई, रकाब, कान की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का जांघ की हड्डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, जांघ की हड्डी होगा या जांघ की हड्डी होगा, ठीक है। जांघ की हड्डी इज द राइट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जांघ की हड्डी, जिसको फीमर भी कहते हैं। 23 नंबर प्रश्न हम चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न आप लोग का क्या है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, कोक, चारकोल।
तो इसका जो सही उत्तर होगा हीरा। अब इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हीरा को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है, और जो दूसरा शुद्ध रूप है इसका क्या है, ग्रेफाइट है। इसको भी याद रखिएगा, कार्बन का दूसरा एक शुद्ध रूप क्या है, ग्रेफाइट है। अब 24 नंबर प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस में बताइए इसका सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न आप लोग का है कि भोजन में, समझिएगा प्रश्न को, भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी, बेरी, स्कॉर्बी, आइसोमेनिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्कॉर्बी होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर है। जहां मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, जिस प्रश्न में मुझे लगता है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देना चाहिए, तो मैं देता हूं। आप लोग बस प्रैक्टिस डेली लगाते जाइए, हमारे साथ डेली क्लास अटेंड कीजिए, यही आप लोग का सबसे बड़ा काम है। अभी सिर्फ 30 मिनट आप लोग क्लास पर दीजिए, इस चैनल पर आप लोग का सिलेक्शन पक्का, गारंटी देते हैं 100 to 10%। कितना, 100 to 10%, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसा असाइनमेंट, ऐसा सीट तैयार करता हूँ, डेली 3 से 4 घंटा लग जाता है सीट तैयार करने में, आप लोग को मात्र 30 प्रश्न का एनालिसिस करते हुए, प्रीवियस ईयर के देखते हुए। बताइए मानव शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। अगर पूछ दे गलती से या सही से भी प्रश्न कि मानव शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो आप लोग को बता कर आना इस प्रैक्टिस सेशन के बाद, अगर याद नहीं है तो। 65% दिया है, 40% दिया है, या 75% दिया या 55%। इसका जो सही उत्तर होगा 55% होगा। कितना है मानव शरीर में प्लाज्मा, तो 55% है, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आंसर से हो गया, जांग या छाती, जबड़ा, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग को बता देना है, इसमें कंफ्यूजन मुझे तो लग रहा है शरीर की सबसे मगर मजबूत कोई हड्डी होगा तो जबड़ा की हड्डी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आप लोग इसका कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर है, मुझे थोड़ा इस प्रश्न पर कंफ्यूजन है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक वजन का मात्रक होता है। बताइए वजन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट। वेट का वजन का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, पास्कल, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चंस। ऑल आर क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट था आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग। जो ये 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चल रहा है ना मेरे भाई, जो लगातार शुरू से लेकर अंत तक टिक गया, उसका तो सिलेक्शन पक्का। क्योंकि आप लोग जब समझ सकते हैं कि डेली जब 30 प्रश्न आप लोग करा रहे हैं, तो एक मंथ में 900 प्रश्न होगा। यहाँ तो 2.5 मंथ हो गया, यानी 1800 यानी 2000 प्रश्न आप लोग सिर्फ जीके जीएस का लगा चुके होंगे। और कहाँ से प्रश्न आएगा। 28 प्रश्न है आप लोग का कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का विटामिन सी होगा। क्यों होगा सी, अब इस प्रश्न में आप लोग का इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि दूध में विटामिन सी अनुपस्थित रहती है, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। मैं इसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस अगर लगाए नहीं होंगे तो वहाँ पर, और जो लगाए होंगे उनको पता होगा कि जब विटामिन सी वाला प्रश्न आया था तो मैंने बताया था कि विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में पाई जाती है। 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हरे पेड़ पौधे के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाता है। हरे पेड़ पौधों के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाता है। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जड़, तना, पत्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, पत्तियां होगा। पत्तियों से भोजन बनाता है। अब इस प्रश्न से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो हरे पेड़ पौधे जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। अब इससे ज़्यादा आप लोग डीप कौन बताएगा यार प्रैक्टिस सेशन में। अब इससे भी अब अगर आप लोग को बताने वाला तो बहुत है भाई, जहाँ पढ़ो कोई भी प्लेटफॉर्म खराब नहीं होता है मेरे का नाम से, मेरे मतलब की सोच से। आप लोग जहाँ मेहनत कीजिएगा वहाँ आप लोग सिलेक्शन मिल जाएगा। अब बताइए इस प्रश्न में आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जहाँ आप लोग को तकलीफ हो रहा है यार फीडबैक दीजिए, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। क्योंकि ये चैनल सिर्फ ओनली फॉर इंडियन आर्मी के लिए है, स्पेशल कैंडिडेट के लिए। अब 30 नंबर इस प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग का है कि सोडियम क्या है। सोडियम क्या है। सोडियम का अगर फार्मूला आप लोग से पूछा भी है सोडियम का फार्मूला क्या होता है, तो Na होता है, याद रखिएगा। अब गैस दिया है धातु, अधातु, कार्बन। तो इसका जो सही आंसर होगा, सोडियम एक धातु है, याद रखिएगा। सोडियम एक मेटल है। अब ऑप्शन आप लोग की इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। सोडियम एक धातु है जिस रासायनिक प्रतीक Na और परमाणु संख्या पूछ दे तो 11, याद रखिएगा।
अब बताइए आप लोग कि आपने 30 प्रश्न का प्रैक्टिस लगाया 75 डे हार्ड चैलेंज का 15वां दिन में, और इसमें आप लोग स्कोर कितना किया। 20 प्लस भी अगर स्कोर आप लोग का रहा है तो बहुत अच्छा रहा है, और लगातार अगर 75 दिन तक टिक गए तो आप लोग को 30 में 30 आने लगेगा। टेंशन ना लीजिए, जो नए हैं जो पुराने हैं वो कर रहे हैं, मैं हवाबाजी नहीं बोल रहा हूँ, वो कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं कुछ लोग हैं। कल मैं क्लास में कमेंट में आप लोग का नाम जरूर लूँगा, जो रेगुलर हमारे क्लास पर प्रैक्टिस में कमेंट करते हैं उनका पक्का नाम लूँगा, वो भी प्रूफ के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में फीडबैक दे सकते हैं कि आप लोग को कहाँ कमी आ रही है, या कोई भी प्रैक्टिस सेशन में कमी लग रहा है, या कोई चैप्टर छूट गया है उसको कवर कराना है तो कवर करा सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। रात 8 बजे 75 डे हार्ड चैलेंज प्रैक्टिस फॉर अग्निवीर आर्मी एग्जाम। ठीक है, जय हिंद जय भारत।